है, ये तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं डकैती है। मेरी तो बात ही जाने दीजिए, आम जनमानस की बात खत्म करिए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा ना ये चोरी नहीं डकैती है, तो डकैती में क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी एसआईटी गठित करे? केंद्र सरकार सीबीआई जांच नहीं कर सकती थी? है केंद्र सरकार सीबीआई जांच करा सकती थी। चंपत राय को अभी तक क्यों रोका गया है? योगी आदित्यनाथ ने नहीं रखा था। चंपत राय जहां से आए थे, चंपत राय अभी तक मौजूद है। गोपाल राव अभी भी मंगला आरती करा। जब से यूजीसी लागू हुआ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के संग कतई नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। और दावे के संग हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ। इतना बड़ा देश में इतनी बड़ी घटना, ये घटना इतनी बड़ी है कि इस घटना पे भी अगर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो इसको क्या माना जाए कि केंद्र सरकार नहीं मिली हुई है? और विश्व सुंदरी परिषद की तो मैंने निर्लजता देखी कि उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि चंपत राय चोरी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। लगातार राम मंदिर की बात करी जाए तो जब 22 जनवरी 2024 का दिन आया था तो पूरे भारतवर्ष ने धूमधाम से उसे त्योहार की तरह मनाया था। पूरे भारत देश में घी के दिए जलाए गए, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे और अयोध्या तो झूम उठी थी। वो एक समय था जब राम मंदिर का निर्माण होकर के सभी भक्तों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कपाट खोल दिए गए थे। दर्शन के लिए तमाम भक्तजन उमड़ करके अयोध्या आ रहे थे। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि वही राम मंदिर जो हमारे आस्था का केंद्र बना, उसी राम मंदिर में जो हम दान दे रहे थे, वो दान जिससे कि मंदिर निर्माण हो सके, वो दान जिससे कार्यक्रम हो सके, वो दान जिससे अयोध्या का विकास हो सके, वही दान कोई ट्रस्ट का आदमी चुरा रहा हो। और ये कोई और आम ट्रस्ट नहीं है, ये राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोग, चंपत राय जैसे, टिन्नू यादव जैसे कुछ लोग, अनिल मिश्रा जैसे लोग, इन लोगों ने पैसा लूट खाया। वो किसका पैसा था? वो हम और आप में से जो हमने दान दिया था वो था। राम मंदिर आस्था का केंद्र तो बना। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से लगातार जब हम आम जनता जाते हैं तो कितनी सिक्योरिटी होती है, हाई सिक्योरिटी होती है। फोन जब्त कर लिए जाते हैं, मेटल चेक किया जाता है, पर्स चेक किए जाते हैं, फिर हमें कहीं राम भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसी हाई सिक्योरिटी के बीच में कैसे करोड़ों का चंदा गायब हो सकता है? इन सभी विषयों को लेकर के तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही में ये भी जानेंगे कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद कोई आम व्यक्ति जो कि वहां पे पूजा पाठ कराता हो या मंदिर की देखभाल रक्षा करता हो, वो कैसे चोरी कर सकता है? क्या इसके पीछे केंद्र का भी हाथ है या कोई बड़ा आदमी जो इसके पीछे छिपा है वो भी है? इसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना स्वर्ण मोर्चा सभी प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे पूरे राम मंदिर विषय को लेकर के? 22 जनवरी 2024 का दिन आता है, राम मंदिर का पाट खुल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी डंके के साथ दावा ठोक ठोक के कहती है कि हमारे द्वारा राम मंदिर बना दिया गया है। देखिए 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मैंने भी एक कार्यक्रम लखनऊ में किया था, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव, बड़ा कार्यक्रम किया था मैंने लखनऊ के गोमती नगर में। तो देखिए हर्ष का विषय था, लेकिन एक कहा जाता है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। नालंदा विश्वविद्यालय की पांडुलिपियां बख्तियार खिलजी ने जला दी थी, लेकिन आज हमारे आस्था के सबसे बड़ा आस्था का केंद्र इस देश में भगवान राम मंदिर, जिसको 500 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद, हजारों कुर्बानियों के बाद जब हमने उसको पाया था, तो उसमें भी वही घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वही चोर निकल गए, उन्होंने ही चोरी कर ली और बहुत बड़ी ठेस है। हिंदू जनमानस बहुत ज़्यादा मतलब निराश है एक तरीके से। और सरकारों का जो लचर रवैया, सरकारों का इसलिए नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनका जो लचर रवैया है, कोई बयान नहीं, प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं, रक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं, केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान, जिनका उस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं था।
जिनके एक भी सदस्य नहीं थे, केवल उनका बयान आ रहा, बाकी नहीं, किसी करणी सेना वाली बात ना करिए। मुझे पता है करणी सेना कहीं ना कहीं योगी जी के साथ, भाजपा के साथ मिली भगत करती है, लेकिन ये आप स्वर्ण समाज की बात आ रही है। अब आप स्वर्ण समाज भी देखते हैं, ये योगी जी की कोई गलती नहीं, ये बात ना करिए। इतनी सुरक्षा होने के बाद उत्तर प्रदेश में राम मंदिर होने, उत्तर प्रदेश की अयोध्या, उसमें राम मंदिर है, भाजपा की सरकार के कैसे हो सकता है ये सब? देखिए, वहाँ की सिक्योरिटी जो थी, वहाँ जो तीर्थ क्षेत्र बना था, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र, मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि जब से यूजीसी लागू हुआ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के संग कतई नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, और दावे के संग हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ। लेकिन मैं किसी और के संग हूँ ये भी नहीं है। लेकिन चूंकि वहाँ जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में सारे लोग केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए थे, रखे गए थे, तो जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए थी। जब हाथ आप हिलाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में कपाट खुलेंगे तो आप निकलेंगे, फोटो आप खिंचाएंगे, तो जिम्मेदारी इनकी कैसे है? जिम्मेदारी मेरी कैसे है? जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। किसी चीज को अगर आपने बनाया है, आपने उसका श्रेय लिया है, तो उसके नुकसान भी आपको झेलने होंगे, कोई और झेलने नहीं आएगा। मैंने इसलिए ये कहा, इन शब्दों का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि शंकराचार्यों के बगैर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएगी, कोई बात नहीं, सब लोग बहुत खुश थे, प्रधानमंत्री ने की बहुत अच्छी बात। और मैं हमेशा ये लिखता था कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया, एक टाइम खाना भी मिलेगा तो बर्दाश्त है, कश्मीर से 370 हटा दिया, बड़े काम किए, लेकिन हाथ आपने हिलाया है, पताका आपने फहराई है, तो चोरी का आरोप दूसरे पे नहीं लगेगा। जिनको जिम्मेदारी दी थी, चोरी का आरोप उन्हीं पे लगेगा। नहीं, चोरी का आरोप तो ठीक है, चोरी का आरोप आपने कहा कि उन पे लगेगा, लेकिन आप एक बात बताइए, जो सारा क्रेडिट जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कि भारतीय जनता पार्टी आई, हमने राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, जो भी है, अब जब चोरी की बात सामने आ रही है, जो कि हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर में से राम भगवान के आभूषण तक चोरी हो जाएंगे, काक भुसुंडी से चोरी हो जाएंगे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये चोरी नहीं है, डकैती है। ये तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं डकैती है, मेरी तो बाकी जाने दीजिए, आम जनमानस की बात खत्म करिए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा ना ये चोरी नहीं डकैती है, तो डकैती में क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी एसआईटी गठित करे? केंद्र सरकार सीबीआई जांच नहीं कर सकती थी? है, केंद्र सरकार सीबीआई जांच करा सकती थी। चंपत राय को अभी तक क्यों रोका गया है? योगी आदित्यनाथ ने नहीं रखा था। चंपत राय जहां से आए थे, चंपत राय अभी तक मौजूद है, गोपाल राव अभी भी मंगला आरती करा रहे हैं। तो जब आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। टिन्नू यादव और लव कुश मिश्रा और ये वो, इनसे कोई मतलब नहीं है भाई। एक व्हाट्सएप ग्रुप जब आप बनाती हैं, तो अगर कोई उसमें गलत कंटेंट पड़ जाता है, तो उस गलत कंटेंट पे एडमिन के खिलाफ एफआईआर होती है आईटी एक्ट में, समझ नहीं आप? तो यहाँ पर एफआईआर जो है, यहाँ पर जो है टुन्नू यादव, लवकुश मिश्रा को जेल भेजने से काम चलेगा तो कि चंपत राय को भेजने से? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या केंद्र सरकार की मिली भगत है, ये जो चोरी हुआ है करोड़ों का, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार शामिल है, या क्या कहना चाह रहे? साफ तरीके से बताइए ना, क्या साफ तरीके से? बिल्कुल मिली भगत नहीं है मैं कहता हूँ, लेकिन अगर मिली भगत नहीं है तो अभी तक कोई बयान नहीं आया, सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं हुई। बयान तो देना चाहिए था, एटलीस्ट प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए था। प्रधानमंत्री तो जापान की प्रधानमंत्री को छोटी बहन बता रहे हैं, वो बड़ा भाई बता रही। इतना बड़ा देश में इतनी बड़ी घटना, ये घटना इतनी बड़ी है कि इस घटना पे भी अगर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो इसको क्या माना जाए कि केंद्र सरकार नहीं मिली हुई है? और विश्व हिंदू परिषद की तो मैंने निर्लजता देखी कि उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि चंपत राय चोरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, हो सकता है ना कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है। क्योंकि पहली जब राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी तो उसमें चंपत राय नहीं थे, उसके बाद दोबारा मीटिंग में वो महासचिव बनाए गए हैं। आप 10 करोड़ रुपए 11 महीने में सिक्योरिटी पे लग रहे हैं, सीसीटीवी पे 18 करोड़ रुपए लग रहे हैं, कमांड सेंटर बन रहा है। एक फैक्ट्री कोई आदमी बनाता है ना, छोटी सी फैक्ट्री, तो उसमें जो लेबर आते हैं और जाते हैं उनकी प्रॉपर तलाशी होती है कि जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको लेके तो नहीं जा रहे हैं। और यहाँ चढ़ावा का चढ़ावा, पैसा आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ कि पैसा चोरी होके चला जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। और चंपत राय जी खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं चोरी नहीं हुई है।
फिर खुद ही पुलिस के संग किसी आदमी के घर चले जा रहे हैं, वहां से पैसा पा जा रहे हैं, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही निर्णय, खुद ही सब कुछ, और बता रहे हो कि क्या कहते हैं कलंक जब तक मिटेगा नहीं तब तक हम नहीं करेंगे। देखिए आपको दो बातें स्पष्ट कर दूं। एक बात तो ये मानिए कि मैंने बहुत से सोशल मीडिया पे एक कंटेंट पढ़े कि चंपत राय जी ने पूरा जीवन राम के लिए लगा दिया। बहुत कंटेंट है, विश्व हिंदू परिषद संघ में उनको बचाने वाले इस तरीके की बात कर। 18 महीने इमरजेंसी में जेल में रहे, तो इमरजेंसी से बहुत से नेता निकले। लालू यादव भी इमरजेंसी से निकले थे, चारा खा गए थे। तो ये कोई मानक नहीं है कि कोई इमरजेंसी में जेल चला गया था तो मौका पाने पे चोरी नहीं करेगा, ये मानक नहीं है। मानक ये है कि चोरी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के पहले जैसे सामान्य व्यक्ति की प्रक्रिया होती है कि चोरी में FIR पाते ही जेल भेज दिया जाता है, फिर आप अपनी जमानत कराइए, तो उसके बाद आप अपनी प्रक्रिया जो है लड़ते रहिए। उसके बाद जब आप निर्दोष साबित होंगे तो आप निर्दोष हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे ही मान लूं कि संलिप्तता नहीं है। नहीं, सवाल ये भी है कि जैसे आपने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अयोध्यावासी, क्योंकि बीते ही दिन मैं अयोध्या गई थी, वहाँ तमाम लोगों से बात करी थी, तो कहा ये तो हमारे साथ छलावा हुआ है, बहुत बड़ा छल हुआ है, क्योंकि उनमें वो नागरिक भी आते हैं जिन्होंने अपना घर दान दे दिया था, जिनके घर टूटे गए थे, और साफ तौर पर उनको उतना भी मुआवजा नहीं मिल पाया कि वो दोबारा अपना जो घर है वो पूरी तरीके से बनवा सके। उतना बड़ा मुआवजा भी नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोगों से मैं मिली जिनके घर टूटे थे, जिन्होंने अपना घर कुर्बान कर दिया, दुकान कुर्बान कर दी, रोजी रोटी कुर्बान कर दी। आज उसी राम मंदिर में उनकी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, खिलवाड़ तो ये आज से नहीं चल रहा है, निर्माण के समय से चल रहा है। लेकिन चूंकि आप अयोध्या गई थी, अयोध्या के लोगों का जो अपना कष्ट है वो है। बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रतापगढ़ जिले का भी कोई आदमी था जिसने अपनी जमीन बेच के पैसा दे दिया था, उसने कहा बाकी जीवन राम के नाम है। यही बात भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व तो सब कहते थे, राम के नाम पर ही आए। भाई इनकी सारी व्यवस्था जो है राम के नाम पे ही थी। तो ये तो आप ये मान लीजिए, इसको मैं ऐसे ही देखता हूं कि डकैती हुई है, इसको और किसी तरीके से नहीं देखता। ये डकैती हुई है और ये छलावा हुआ है, ये छलावा चला है। भाई 2019 में आदेश हुआ मंदिर का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, 2020 में कोरोना आया, 2021 में कोरोना रहा, दोनों कोरोना काल रहे। चंपत राय जी किसी के दरवाजे पे नहीं दिखाई पड़े कोरोना में। इतनी बड़ी महामारी थी, बहुत बड़ी महामारी थी, पूरी दुनिया परेशान थी। कहीं दिखे आपको किसी की मदद करते दिखे? कोई धर्माचार्य, कोई संत? अयोध्या में केवल एक राम मंदिर नहीं है, तमाम गद्दियां, हनुमानगढ़ी में 4-4 गद्दियां हैं और भी तमाम गद्दियां हैं, तमाम मंदिर हैं। कोई संत उनके तरफ से बोल रहा है? कोई संत उनके फेवर में बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका व्यवहार ही इस तरीके से नहीं था। पहले दिन से ही उन्होंने कोई सामंजस्य बनाया ही नहीं किसी से। उन्होंने अपने लोगों को ट्रस्ट में घुसेड़ा और चोरी होने के रास्ते खोले, और चोरी होती रही और वो देखते रहे। तो मैं कल वकीलों ने भी वहां पे बहुत बवाल किया है, तहरीर भी दी है, मैंने भी हजरतगंज कोतवाली में दी थी। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार को अहंकार भी है और तीसरी बार सत्ता पाने का नशा भी है, तो जनता की बात उनको सुननी नहीं है, माननी नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, तो प्रदेश अध्यक्ष है, कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव ने जब इसको एक्सपोज किया तब उसके बाद से मामला उछल करके सबके सामने आया, तो कैसे देख रहे हैं 27 के चुनाव को कि क्या होने वाला है? कैसे देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी जी के पक्ष में देख रहे हैं, जहां राम मंदिर को लेकर के अभी तक बड़े फैसले नहीं आ पाए हैं, और या फिर अखिलेश यादव जिन्होंने एक्सपोज किया इस पूरे मामले को, जो कह रहे कि राम भक्तों के साथ गलत हुआ है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो बातें आपको स्पष्ट कर दूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूं और शुरू से रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक 13 जनवरी से नहीं हूं, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ। यूजीसी एक बड़ा मुद्दा था। यूजीसी लागू होने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी से मेरा मोह भंग हुआ। सामान्य वर्ग के संग भारतीय जनता पार्टी ने छलावा कर लिया, बाद में चोरी के बाद से पूरे हिंदू जनमानस के संग छलावा। पहले तो केवल मान लीजिए हम लोगों के संग हुआ जनवरी में, बाद में जब चोरी पकड़ी गई सबके संग हुआ। अब रही बात अखिलेश यादव की, तो हमारे संग तो लड़ाई में अखिलेश यादव भी नहीं थे और बसपा भी नहीं थी। अखिलेश यादव उसी परिवार से आते हैं।
कि जिनके पिताजी ने 93 में नारा दिया था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो विपक्ष तो इस बारे में कोई बात ना ही करे तो बेहतर है। मैं ना चोरी से इनकार कर रहा हूँ ना डकैती से इनकार। जाएंगे किसके साथ, मतलब लाइक किस फिर के कौन बचा है यहाँ पे? संविधान में क्या ये आवश्यक है कि वोट डाला जाए? वोट डालना तो हर व्यक्ति का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है, लेकिन मान लीजिए अगर हम नहीं डालते हैं तो उस पर कोई सजा का प्रावधान है? नहीं, सजा का तो प्रावधान नहीं हो, तो आपकी अपनी इच्छा है। हमारी इच्छा है ना। तो हमारे संग कोई नहीं था। मैं अपने समाज से अपील करता हूँ, 12 तारीख से मेरा कार्यक्रम देवरिया से भी शुरू है, जन जागरण का सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें मैं ये अपील करूँगा कि चूंकि यूजीसी जैसा काला कानून ला के सामान्य वर्ग के बच्चों के संग जो छलावा किया गया, और उसके बाद जिस तरीके से राम मंदिर चोरी के बाद पूरे हिंदू जनमानस के संग, तो यदि हमारे संग कोई नहीं था तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट नहीं देंगे तो फिर कोई किसी को तो नेता आना पड़ेगा ना, कोई तो उत्तर प्रदेश संभालेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम लोग हर 5 साल में एक बार ठगे जाते हैं। इस बार भी ठगेंगे मतलब? हर 5 साल में एक बार ठगे जाते हैं। हर 5 साल बाद ये लगता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ था, तो हम लोगों को लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसमें कोई कहने की बात नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर उंगली उठाई क्या जा सकती है, पूरा हाथ दिखाया जा सकता है, तो हम लोग फिर चल लिए गए। फिर हम किसी को लाएंगे, हम फिर चले जाएंगे। ऐसे कम से कम मन में विश्वास रहेगा कि भाई हमने किसी को नहीं दिया, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं तो व्यवस्था परिवर्तित करनी है। तो एक गांव का व्यक्ति, जब एक गांव वाले चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो डीएम से लेकर एसपी तक उनके दरवाजे पहुंच जाते हैं। अगर वे कहते हैं मेरे यहाँ रोड नहीं बनी, हम वोट नहीं डालेंगे, तो कहते भाई अब रोड बनवा दे रहे हैं, वोट आप लोग डालिए। तो हमको कहीं ना कहीं जाके अपनी लड़ाई को कोई ना कोई तो रूप देना पड़ेगा। हम किसके संग चले जाएं? हमारे संग तो सब आदमियों ने छलावा किया है। तो हम अपने समाज को यही कह रहे हैं और हमारी लगातार यही मांग है कि हम राजनीति से बिल्कुल दूर रहेंगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि राजनीति जो है वो छलावे का अड्डा है। कभी ये छलते हैं, कभी ये छल लेते हैं, कभी वो छल लेते हैं। तो हम लोग राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और हमारी बस एक डिमांड है कि इस मामले में, राम मंदिर के डकैती मामले में, क्योंकि मैंने अभी तक अपने जीवन काल में, जो मेरा जीवन काल है, इसमें चारा चोरी, टोटी चोरी, चंदा चोरी जो पार्टियां करती, ये सब सुना था, लेकिन चढ़ावा चोरी हो जाएगा तो ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और उन्हीं लोगों द्वारा हो जाएगा जिनको हम जिम्मेदार बनाएंगे, जिनको हम पहरेदार बनाएंगे। नहीं तो चौकीदार चोर है, ये तो साबित ही हो रहा है ना कहीं कहीं। भाई अभी तक तो मान लीजिए मैं कभी ये नहीं कहता था कि चौकीदार चोर है, लेकिन इस मुद्दे पे जिस तरीके की खामोशी, जिस तरीके की जुबान प्रधानमंत्री जी ने सिल रखी है, उसमें तो ये साबित ही होता है कि चौकीदार चोर है। ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय। इस पे अफरा तफरी मच जानी चाहिए थी, बगैर किसी उसके। जैसे बहुत सी चीजों का माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन राम मंदिर पे ऐसा क्या मामला, हाईकोर्ट ने कहा इतनी अर्जेंसी नहीं है सुनने की। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे प्रकरण में एक महिला के आरोपित होने के बाद अगले दिन जो है स्वतः संज्ञान ले लिया गया। यूजीसी के मुद्दे पे 13 दिन के आंदोलन के बाद 29 जनवरी को स्वतः संज्ञान ले लिया। राम मंदिर पूरे हिंदू जनमानस का आता, ना न्यायालय संज्ञान ले रहा है, न केंद्र की सरकार कुछ बोल रही है। मात्र की योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच गठन कर दिया, ठीक है, जिसमें कल भी पूछताछ हुई है। टिन्नू यादव के परिवार का बयान है, उनके भाई दिनेश यादव का बयान है कि चंपत राय अनिल मिश्रा जो है को बचाने के लिए जो है मेरे भाई को फंसा दिया गया, वो सेवादार था। भाई लाए तुम हो तो जिम्मेदारी तुमको तय करनी पड़ेगी। चंपत राय को तुरंत अयोध्या छोड़ देनी चाहिए। नहीं, कैसी कार्यवाही अब आप चाहते हैं कि आपको लगे कि निष्पक्ष जांच हो रही है? कैसी कार्यवाही, मतलब कड़ी से कड़ी कार्यवाही चाह रहे हैं, या फिर आपके हिसाब से कैसी कार्यवाही होनी चाहिए? भाई पहले तो एफआईआर में सबके नाम होने चाहिए, ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं उनके नाम होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। कर्मचारियों को जेल भेजने से काम थोड़ा ना चलेगा कि आपने कर्मचारियों को जेल भेज दिया, उनको तो आपने तनख्वाह पे रखा था, आपने भेज दिया। जेल भेजने से काम चलेगा, जेल भेजने से काम चलेगा जिम्मेदार लोगों को, जेल भेजने से काम चलेगा जिम्मेदार लोगों को।
ऐसे कैसे काम चलेगा? यहाँ 120 आदमियों का फ्रॉड में पकड़ा गया एक कॉल सेंटर लखनऊ में, 120 आदमी 119 आदमी जेल भेजे गए, लड़कियां भी थी, महिलाएं भेजी, मैनेजर भी भेजे गए, मालिक को भी ढूंढा जा रहा है। राम मंदिर की चोरी तो गजब है कि उन्हीं लोगों को भेज दिया गया जिनको आपने तनख्वाह पे नौकरी पे रखा था, उनको भेजा ही नहीं गया जो मैनेजर बने फिर रहे हैं, जो महासचिव बने फिर रहे हैं। तो ये निष्पक्षता नहीं है। कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया जा रहा है, उन लोगों को बचाया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार बचा रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बचा रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार बचा रही है, लेकिन बचाया जरूर जा रहा है उन लोगों को। और इसको बचे, इसके लिए जनमानस, कल वकील उतरे हैं, कल अयोध्या का जनमानस उतरेगा, परसों लखनऊ का जनमानस उतरेगा। हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी उतरेंगे इस लड़ाई में। मतलब न्याय चाहते हैं आप लोग कि राम मंदिर बिल्कुल, एक एक पैसा जो चोरी हुआ है वो वापस आना चाहिए और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि चोरी की सुसंगत धाराएं नहीं लगनी चाहिए, ये तो आस्था से को जो आपने चोट पहुंचाई है उसकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चोरी का मुकदमा तो बड़ा छोटा होता है, लेकिन आपने चोरी कहाँ की है ये विषय बहुत बड़ा है। आरबीआई से अगर पैसा निकल जाएगा ना तो सब लोग जेल चले जाएंगे, बैंक से पैसा निकल जाएगा तो लोग जेल चले जाएंगे। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी खिलवाड़ है, राम के देश में राम मंदिर में चोरी आपने खिलवाड़ बना लिया है, मजाक चल रहा है और ये मजाक बहुत दिन तक चले उलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ संदीप तिवारी से बात कर रहे थे। राम मंदिर में जिस तरीके से अभी कार्यवाही हो रही है वो कहीं ना कहीं इसको हल्के में लिया जा रहा है, करोड़ों भक्तों की आस्था को काफी उनके जो धक्का लगा है उस आस्था को हल्के में लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संदीप सिंह ने साफ तौर पर बताया कि जो राम मंदिर में जिन्होंने भी गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तमाम खबर जानकारी लाते रहूंगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और कमेंट सेक्शन में लिखेगा अपने मुद्दे ताकि हम उठा सके अपनी आवाज। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।